भारत का एक ऐसा शहर है जिसके नाम का मतलब है हजारों बाग और एक ऐसा शहर जो झारखंड का दूसरा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। इस शहर को माना जाता है पढ़े लिखों का शहर और पक्षियों और जानवरों के लिए स्वर्ग। शहर में मौजूद है चप्पे चप्पे पर हरियाली और गर्म पानी का झरना जो त्वचा संबंधी मरीजों के लिए किसी जादुई नुस्खे से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे शहर हजारीबाग की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं हजारीबाग को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 4302 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हजारीबाग एरिया में जितना बड़ा है देखने में उतना ही खूबसूरत और आकर्षक है। ये भारत के झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में बसा एक शहर है और जिले का हेडक्वार्टर भी है। हजारीबाग झारखंड के उत्तरी भाग में स्थित है और अपने मिलनसार रवैये और लोगों के लिए जाना जाता है, जहाँ करीब 21,10,000 से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनमें 53% तो करीब पुरुषों की ही आबादी है जो शहर को आगे ले जाने में मदद करती है। वहीं 47% महिलाएं भी चौका चूल्हा, पढ़ाई लिखाई और जॉब वगैरह करती हैं। एक शहर के लिहाज से ना तो यहाँ लोगों की कमी है और न ही लोग के रहने के लिए जगह की, जहाँ करीब 488 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। अगर हजारीबाग में सबसे ज्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो है हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हिंदू भाइयों का, जो 74.63% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके बाद 19.90% मुस्लिम है, 3.21% के करीब क्रिश्चियंस हैं और 0.49% सिख जैसे कई धर्म के लोग शहर की आन पान और शान है, जो शहर को ऊंचाइयों पर ले जाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे क्या आप हजारीबाग के नाम का मतलब जानते हैं? देखिए, हजारीबाग 2 फारसी शब्दों से लिया गया है। हजारी जिसका अर्थ 1000 है और बाग जिसका मतलब बगीचा यानी 1000 बागों वाला बगीचा है। और ये नाम अपने शहर की संगति में रंगा हुआ भी है। यहाँ पर आपको बाग बगीचों की तरह ही चारों तरफ हरियाली, खिलते फूल, खिलखिलाते चेहरे और शानदार मौसम दिखाई देंगे। दोस्तों हजारीबाग आज जितना मॉडर्न, लोग की चहल पहल से गूंजता रहता है, वो पहले कभी एक घना जंगल हुआ करता था। जी हाँ, यहाँ पर बहुत घने घने जंगल थे जिनमें अलग अलग जनजातियाँ रहती थी। हजारीबाग पर 1526 तक किसी भी बाहरी ताकत ने नजर डालने की गुस्ताखी नहीं की, लेकिन 1556 में जब अकबर ने दिल्ली का शासन अपने हाथों में लिया तो झारखंड पर भी अकबर की नजर पड़ गई। लेकिन 1605 के दौरान अकबर की मृत्यु के बाद ये जगह फिर से कैद की बेड़ियों से आजाद हो गई। समय बीतता गया और ये शहर 1790 में छावनी बन गया और फिर 1834 में ये जिले का हेडक्वार्टर घोषित किया गया और 1869 में हजारीबाग को एक नगर पालिका के तौर पर भी गठित कर दिया गया। आज ये शहर खूब फल फूल रहा है और इसके आगे बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान है यहाँ के युवाओं का, जो खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। और यही कारण है कि आज शहर का लिटरेसी रेट 89% के आंकड़े को भी पार कर गया है, क्योंकि सरकार और युवा अच्छे से जानते हैं कि अगर भविष्य बेहतर बनाना है तो पढ़ाई से दुश्मनी नहीं दोस्ती करनी पड़ेगी। और दोस्ती के मामले में तो हजारीबाग के लोग का जवाब ही नहीं है। वैसे पढ़ाई की बात चल रही है तो आपको बता दें कि झारखंड का जो दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है वो भी हजारीबाग में ही मौजूद है, जिसका नाम है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इसके अलावा माउंट कार्मल स्कूल, AISECT यूनिवर्सिटी, जवाहर नवोदय विद्यालय हजारीबाग, सेंट जेवियर स्कूल जैसे तमाम पढ़ाई के केंद्र हजारीबाग में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए मौजूद है। हजारीबाग सिर्फ पढ़ाई लिखाई के नजरिए से ही एक नंबर नहीं है, बल्कि रोजगार के मामले में भी एक खूब तरक्की कर रहा है और शहर की इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम करता है कुदरत का खजाना। जी हाँ, हजारीबाग झारखंड में दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है जो आज भी इनकम का जरिया बना हुआ है और यही यहाँ के लोग के घरों का चूल्हा चौका जलाने का और पेट भरने का सबसे बड़ा साधन है। इसके बाद यहाँ खेती वगैरह पर भी ध्यान दिया जाता है और झारखंड की तरह यहाँ भी खेत चावल की खुशबुओं से महकते रहते हैं। जी हाँ, बड़े पैमाने पर चावल उगाए जाते हैं यहाँ। उसके बाद मक्का, गेहूँ, अरहर, मूंग वगैरह जैसी कई फसलें भी लहराती हुई दिख जाती है। हजारीबाग के लोग बड़े ही साधारण विचारों वाले होते हैं। यहाँ के वासियों को बड़ा ही सिंपल लेकिन हार्ड वर्किंग माना जाता है, जो काम को ही पूजा मानते हैं और दिल मन सब लगाकर न सिर्फ अपने परिवार का पेट पालते हैं बल्कि अपने शहर को भी तरक्की पर ले जाने की सोचते हैं। तभी तो हजारीबाग पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वैसे अगर आप हजारीबाग जाते हैं तो आपको गैरो वाला फील बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग मेहमानों के साथ भी अपनों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन बॉस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहर के नाम को अपने नापाक इरादों से मैला करने की सोचते हैं। जी हाँ, हजारीबाग सेफ तो है, लेकिन देखिए पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पर आपको दिन में तो फुली सेफ्टी नजर आएगी, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ जेब काटने और चोरी करने जैसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए अगर आप शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं तो जरा अपनी जेब को संभालें और महिलाएं अपने पर्स को कस के पकड़ के रखें। इसके अलावा रात में महिलाएं अकेली जाने से थोड़ा परहेज रखें। बाकी तो घूमने के मामले में हजारीबाग बॉस
एक नंबर है। चलिए घूमने की बात की जाए तो जरा आपको भी हजारीबाग की सैर करा देते हैं और इसकी शानदार जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। हजारीबाग को अगर मंदिरों का घर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, जहाँ एक से एक शानदार मंदिर मौजूद है और खूबसूरती को पेश करती है झीलें, जंगल, घाटियां, पहाड़ शहर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। जिनमें पहली जगह है राजरप्पा टेम्पल। रंग बिरंगे रंगों में रंगा ये मंदिर देखने में बड़ा शानदार है। मंदिर के अलावा ये भेरा और दामोदर नदी के संगम के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ गिरता पानी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। दरअसल दामोदर और भेरा नदियों का संगम यानी मिलान मनोहरी है, क्योंकि भेरा नदी लगभग 30 फीट की ऊंचाई से झरने की तरह गिरती है और इतनी ऊंचाई से गिरता साफ पानी वाकई ये खूबसूरत दिलकश नजारा पेश करता है। यहाँ भगवान के दर्शन करने के साथ साथ आप एडवेंचर का मजा भी ले सकते हैं। जी हाँ, बोटिंग करने की फुल व्यवस्था है। हजारीबाग सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों और पक्षियों के लिए स्वर्ग जैसा है और यहाँ मौजूद हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले ये सेंचुरी नेशनल पार्क हुआ करती थी, जिसकी स्थापना साल 1955 में हुई थी, लेकिन फिर इसे साल 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया। पहले ये नीलगाय, चीता, मोर, तेंदुओं, सुस्त भालू, काले भालू, लकड़बग्गा और कबूतरों का घर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ नीलगाय और लकड़बग्गा का राज है। जानवरों की गिनती के साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों की गिनती भी कम होती जा रही है, लेकिन इससे पहले कि ये पूरी तरह से बंद हो जाए, आप एक बार इसका दीदार करके आइए। हजारीबाग से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बरका गांव मौजूद है। 5 किलोमीटर की उबड़ खाबड़ सड़क और फिर 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आपके चरण इस गांव में पड़ते हैं। यहाँ पर एक बरसों पुरानी गुफा है, जिसकी मान्यता ये है कि अगर यहाँ बरसों पानी कहा जाए तो रिमझिम बारिश होना शुरू हो जाती है। वैसे आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद चलते हैं बुधवा महादेव मंदिर में, जो भोले बाबा को समर्पित है। ये मंदिर शहर के मध्य में स्थित है और इसे करीब 400 साल पुराना बताया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मंदिरों से ही घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू महकती है, तो आप गलत हैं, क्योंकि खुदरा गांव में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो सुंदरता का शानदार नमूना है। अब चलते हैं नरसिंह भगवान के दर्शन करने। नरसिंह स्थान टेम्पल जो हजारीबाग से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये भगवान विष्णु के अवतारों में से एक भगवान नरसिंह को समर्पित है। वैसे तो साल भर यहाँ रौनक लगी रहती है, लेकिन जब मेला लगता है तो बात कुछ अलग ही होती है। रंग बिरंगी लाइट, साड़ी पहने और माथे पर बिंदी लगाई औरतें मंदिर की खूबसूरती कई गुना बढ़ा देती हैं। वहीं खुदा न खास्ता अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्या है तो आप बरकथा का गर्म झरना कुंड में भी जा सकते हैं। हजारीबाग जिले के बरकथा प्रखंड में बसा सूरज कुंड एशिया के सबसे बड़े गर्म झरने के स्रोत के तौर पर देखा जाता है। ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक तीनों ही नजरियों से ये झरना काफी मायने रखता है। यहाँ सूरज कुंड के अलावा ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड भी है। जहाँ सूरज कुंड का तापमान बहुत गर्म है, वहीं इसके बराबर में मौजूद सीता कुंड बहुत ही ठंडा है। वैसे क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसकी दीवारें सीमेंट से नहीं बल्कि खाद्य सामग्री से बनी हो? नहीं, तो ये अजूबा आपको देखने को मिलेगा पंच मंदिर में, जो कि भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। इस मंदिर की खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती और इसकी दीवारें सीमेंट से ना बनी होकर दाल जैसी चीजों से बनी है। इसके अलावा भी कई जगह है, जैसे कोना डैम, स्वर्ण जयंती पार्क, तिलैया, पारसनाथ टेम्पल। तमाम जगह घूमने के लिए और यादों को संजोने के लिए एकदम परफेक्ट है। लगता है कि आप घूमते घूमते थक गए, तो कोई बात नहीं, आइए पेट पूजा करवा देते हैं। बिहार के साथ साथ पूरे झारखंड की जान बसती है भाई लिट्टी चोखा में, जिसका स्वाद आय हाय हाय मजा ही आ जाता है। इसके बाद आप ढूसका और छोले भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि चने, दाल और चावल से बनाया जाता है। इन तीनों को पीस कर, तल कर फिर स्वादिष्ट डिश को छोले के साथ ऐसे पेश किया जाता है। इसके अलावा यहाँ छिलका रोटी, ठेकुआ, मीठा खाजा, मालपुआ जैसी तमाम डिशेस जब जुबान पर लगती है ना, तो बस दिन रात सब बन जाता है। वहीं स्ट्रीट फूड में आपको चाउमीन, मोमोज, गोलगप्पे और आलू चाट जैसी कई चटकारे लेने वाली चीजें खाने को मिल जाएंगी। इन सबको ट्राई करके बॉस आपकी ट्रिप एकदम जायकेदार होने वाली है। वैसे ये शहर ना जायके में पीछे है और ना ही रौनक में। यहाँ कोई ना कोई त्योहार शहर को खुशियों से भरने आ ही जाता है। अगर होली पर रंगों की बौछार होती है तो दिवाली पर बम पटाखों की आवाज से पूरा शहर गूंज उठता है। यहाँ लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा, ईद जैसे कई त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इन त्योहारों के दौरान ग्रुप डांस, मिमिक्री शो, फोक डांस, लोगों की भीड़ और मिठाइयों की महक पूरे शहर में मिठास खोल देती है। यहाँ लोग किसी न किसी तरह खुशियों को ढूंढ ही लेते हैं। भले ही लोग की जेब फुल ना हो, लेकिन दिल गार्डन गार्डन रहता है। अगर आपका मन भी यहाँ जाने को मचल रहा है तो जरा यहाँ जाने का सही टाइम भी जान लीजिए, जो कि है अक्टूबर से अप्रैल के बीच। साल के इन महीनों के दौरान मौसम बड़ा चंचल और सुहावना होता है, इसलिए आप इन्हीं महीनों में जाइए। लेकिन जाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो हजारीबाग का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको हजारीबाग से 2 घंटे की दूरी पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरना होगा। इसके बाद आप टैक्सी वगैरह से यहाँ आ सकते हैं। वहीं रेल मार्ग की बात करें तो हजारीबाग रेलवे स्टेशन शहर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेशन दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन पर मौजूद है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो भी फुल इंतजाम है। ये शहर झारखंड राज्य सड़क परिवहन निगम के जरिए बोध गया, पटना, हावड़ा और रांची जैसे शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, इसलिए आपको यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत परेशानी
परेशानी नहीं होगी। अब क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है तो बॉस बजट भी एकदम पॉकेट फ्रेंडली है, इसलिए हजारीबाग जाएं और कई यादें समेट कर ले आएं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।